जैन फ्रेंड्स, आप जुड़े ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ। प्यारे बंधु, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मगध साम्राज्य के हर्यक वंश के बारे में। कौन सा वंश के बारे में प्यारे बंधु? तो मगध साम्राज्य के हर्यक वंश के बारे में पढ़ाने वाले हैं। प्यारे बंधु, आपको बता दें कि मगध साम्राज्य के हर्यक वंश जो थे, मगध साम्राज्य के जो प्रथम शासक थे प्यारे बंधु हर्यक वंश का, वो थे बिंबिसार। यहाँ तक क्लियर? हमने बताया कि आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं मगध साम्राज्य के हर्यक वंश, और हर्यक वंश का प्रथम शासक थे बिंबिसार। कौन थे प्यारे बंधु? बिंबिसार। इसका यदि शासनकाल की बात करें प्यारे बंधु, तो इनका शासनकाल की बात करें तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक रहता था। मैंने क्या बताया कि इसका हर्यक वंश के यदि बात करें, हर्यक वंश के बिंबिसार यानी कि बिंबिसार के यदि शासनकाल की बात करें, बिंबिसार के शासनकाल की बात करें तो यह जो है 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक अपना जो है शासन किए थे। अब प्यारे बंधु, हम ये बता दें, यहाँ तक क्लियर कंसेप्ट कर दूं कि यह जो बिंबिसार जो है मगध साम्राज्य के प्रथम शासक थे हर्यक वंश का। किसका? तो आपको याद रखिएगा कि हर्यक वंश का बिंबिसार मगध साम्राज्य की सर्वप्रथम स्थापना किया था। तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हर्यक वंश के प्रथम शासक बिंबिसार ने किया था। हर्यक वंश के प्रथम शासक बिंबिसार ने सर्वप्रथम मगध साम्राज्य की स्थापना किया था। किस साम्राज्य की? तो मगध साम्राज्य की स्थापना किया था। प्रश्न यहाँ से कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो है बिंबिसार किसके समकालीन माने जाते हैं? तो आपको याद रखिएगा, इसी समय में जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का एक प्रचार प्रसार बहुत ही चरम सीमा पर था। हमने क्या बताया कि इसी समय जो है बौद्ध और जैन का जो है क्या कहा जाए कि प्रचार प्रसार जो है एक चरम सीमा पर था। इसलिए जो इसको जो है गौतम बुद्ध का इसको समकालीन माना जाता था। तो आपको यहाँ से एक प्रश्न कभी कभी आ जाएगा कि बिंबिसार जो है किनके समकालीन माने जाते हैं? तो आपको याद रखिएगा, बिंबिसार जो है गौतम बुद्ध का समकालीन माने जाते हैं। यहाँ तक क्लियर? कहा है कि वह 15 वर्ष के उम्र में गद्दी पर बैठा। तो प्रश्न आपको यहाँ से उठेगा कि बिंबिसार जो है किस उम्र में मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था? बिंबिसार जो है किस उम्र में मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था? तो आपको याद रखिएगा, बिंबिसार जो है मगध की गद्दी पर जो है प्रथम शासक के रूप में 15 वर्ष की उम्र में यह गद्दी को संभाले थे। कहा है कि उसने 80,000 गांवों को एक शक्तिशाली साम्राज्य बना लिया। मतलब क्या कहा जाए कि पहले जो था गौतम, उस वक्त जो है कई साम्राज्य जो है कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। यह आने से जैसे ये 15 वर्ष की उम्र में गद्दी को संभाला, इन्होंने गद्दी को संभाला, तो सबसे पहले इसने क्या किया कि एक कहावत कहा गया है कि एक की मतलब 100 की जो लाठी होती है, एक की बोझ होती है। मतलब समझ में आया होगा आप लोग को बात को, क्योंकि साम्राज्य जो था कई कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, गद्दी पर संभालते ही सभी जो है छोटी छोटी गांवों को मिलाकर एक साम्राज्य बना लिया। कितने गांवों को मिलाया था? तो लगभग 80,000 गांवों को मिला करके एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। कौन बनाया? तो बिंबिसार कौन थे? बिंबिसार कौन थे? तो हर्यक वंश के कौन शासक? तो हर्यक वंश के प्रथम शासक थे। यहाँ तक क्लियर? इन्होंने प्रश्न पूछ लगा कि बिंबिसार जो है हर्यक वंश के जो शासक थे, यह जो है कब से कब तक अपने शासनकाल को संभाला था? तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक संभाला था। यहाँ तक आपको याद रखिएगा। कह रहा है कि इसने पहले गिरिवृक्ष एवं बाद में राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। हमने क्या बताया कि यह जो इसका जो पहला राजधानी थे वो थे गिरिवृक्ष। बिंबिसार का पहला राजधानी कौन थे? गिरिव्रज थे। कौन थे? गिरिव्रज। और जब उसके बाद जो फिर बाद में क्या किया, बाद में वहां अपनी राजधानी को राजगिरी अपनी राजधानी बना दिया। बाद में क्या किया, गिरिव्रज को हटा करके कहां कर दिया? तो राजगिरी अपनी राजधानी बना दिया। तो आपको याद रखिएगा कि इसका 2 राजधानी थे, एक गिरिव्रज और दूसरा राजगिरी। तो यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? तो यहाँ से प्रश्न यहाँ से देखिए प्यारे बंधु, इस तरह से प्रश्न आएंगे
यहाँ से 3-4 प्रश्न का एक प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न बनता है कि हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन थे। पहला प्रश्न बनता है कि हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन थे, तो आपको याद रखिएगा हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार थे। दूसरा प्रश्न बनता है कि हर्यक वंश के शासक बिंबिसार कब से कब तक अपना शासनकाल को किए, तो आपको याद रखिएगा बिंबिसार द्वारा शासनकाल जो रहा 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक रहा था। प्रश्न आ जाएगा कि मगध साम्राज्य की सर्वप्रथम स्थापना किसने किया था। प्रश्न यहाँ से भी आता है कि मगध साम्राज्य की सर्वप्रथम स्थापना किसने किया था, तो आपको याद रखिएगा मगध साम्राज्य की सर्वप्रथम स्थापना जो है हर्यक वंश के प्रथम शासक बिंबिसार ने किया था। प्रश्न यह भी उठता है कि बिंबिसार जो है किस उम्र में अपनी राजगद्दी पर बैठा था। यह जो है लगभग 15 वर्ष की उम्र में अपनी गद्दी को संभाला था। यह जो है गद्दी को संभालते ही इन्होंने क्या किया कि लगभग 80,000 जो है गांवों को एक क्या कहा जाए एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित किया था। और अपनी राजधानी यदि इसकी राजधानी की बात करें, इसकी 2 राजधानी थी। पहला तो पेरबंधु गिरिव्रज, पहला कौन था गिरिव्रज, और बाद में हुआ जो है राजगिरी अपनी राजधानी को बनाया था। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब यदि आपको मान लिया जाए कि अति लघुत्तरीय प्रश्न में ऐसा प्रश्न कह दे कभी कभी लिखावट के तौर पर कि क्या कहा जाए कि हर्यक वंश के प्रथम शासक के बारे में कुछ संक्षिप्त में लिखे, तो आपको याद रखिएगा हर्यक वंश के प्रथम शासक बिंबिसार अपनी शासनकाल को 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक अपने शासनकाल किए। इन्होंने सर्वप्रथम मगध साम्राज्य की स्थापना किया और 15 वर्ष के उम्र में यह गद्दी को संभाला। गद्दी को संभालते ही यह राज सिंहासन को संभालते ही 80,000 गांवों को एकीकृत मतलब एक कर करके मिला करके यह एक जो है क्या कहा जाए कि महान शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना किया, जिसे मगध के नाम से जाना गया। प्रश्न में आपको बोलेगा इन्होंने अपने 2 राजधानियां बनाई। पहला राजधानी इसका राजगिरी था, कौन था गिरिव्रज था। पहला कौन था पहला जो है गिरिव्रज था, और दूसरी जो है बाद में उन्होंने अपनी राजगिरी अपने राजधानी को बनाया था। फिर बंधु इस यहाँ तक बात समझ में आएगा। अब अगले बात को चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है फिर बंधु, अब एक बात यहाँ से कभी कभी प्रश्न आ जाएगा कि किस वंश को पितृहंता कहा जाता है। प्रश्न यहाँ से कभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस वंश को पितृहंता कहा जाता है। तो प्यारे बंधु आपको याद रखिएगा जो है हर्यक वंश को ही पितृहंता के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वंश में जो है सभी जो है अपने पिता को मारकर ही गद्दी को अपने हाथ में लिए थे, इसलिए इसको पितृहंता के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न आ जाएगा कि किस वंश को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। तो हर्यक वंश को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। क्यों? वजह पूछेगा कि क्यों पितृहंता के नाम से जाना, क्योंकि जितने भी इसमें शासक आए सब ने अपने पिता को मारते गया और गद्दी पर बैठते गया। ठीक है ना। और देखिए यह जो है ये क्या कहा जाए कि बिंबिसार की बात करें, इनकी यदि राजनीति की बात करें, यह राजनीति जो है विवाह राजनीति क्या करती थी। और विवाह राजनीति क्यों कहा जाए? क्योंकि यह जो है राजनीति को विस्तार करने में फैलाने में विवाह की ज्यादा योगदान लिया था। किसका? विवाह का ज्यादा योगदान लिया था। ठीक है ना। तो यह जो है क्या करते थे कि विवाह करते जाते थे और राज्य को अपने हाथ में लेते जाते थे। जैसे कह रहा है कि कौशल राज की पुत्री कौशला देवी। अब आपको याद रखिए ये कौशल एक राज्य है जो 16 महाजनपद में कौशल 16 महाजनपद का एक हिस्सा है कौशल। और वहां की जो कौशल की राजपुत्री थी कौशला देवी, क्या थी? कौशल देवी से विवाह कर ले। मेरी बात को फिर से समझिए, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है। हमने क्या बोला? हमने बोला प्यारे बंधु कि जो है कौशल जो है मगध का एक हिस्सा है। 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में एक थे प्यारे बंधु कौशल और दूसरा था मगध। कौन था? मगध जो था प्यारे बंधु सबसे शक्तिशाली और पावरफुल क्या कहा जाए एक महाजनपद के हिस्सा था। दूसरा था कौशल, और कौशल राज की राजपुत्री तो है
कौशल देवी, कौशल राज्य की राजपुत्री का नाम क्या था? कौशल देवी। उनके क्या किया कि ये जो बिंबिसार आकर विवाह संबंध को स्थापित किया और इस तरह से कौशल को भी अपने साम्राज्य की एक क्या कहा जाए कि एक हिस्सा के रूप में शामिल कर लिया। ठीक है। दूसरा है पेरेंदु की लिच्छवी के शासक। अब आपको याद रखिएगा लिच्छवी के शासक चेतक। तो आपको यहाँ से एक प्रश्न होता है कि लिच्छवी के शासक के क्या नाम थे? तो लिच्छवी के शासक के नाम थे चेतक और चेतक की पुत्री थी चेलना। आपको याद रखिएगा चेतक की पुत्री कौन थे? चेलना था। आपको याद रखिएगा लिच्छवी के शासक चेतक, लिच्छवी की शासक चेतक और उसकी पुत्री चेलना। उनसे भी उन्होंने क्या किया कि वैवाहिक संबंध स्थापित किया और धीरे धीरे जो है क्या कहा जाए कि लिच्छवी को भी अपना एक हिस्सेदारी क्या कहा जाए कि एक हिस्से में मिला लिया। तो प्यारे बंधु आपके यहाँ तक बात समझ आएगा। अब रहा है उसके बाद देखिए यह जो है लिच्छवी क्या कहा जाए, लिच्छवी के यदि आपको प्रश्न यहाँ से पूछ ले कि लिच्छवी की शासक चेलना थी। चेलना जो यह जैन धर्म को मानता था। किन धर्म को? तो चेलना जैन धर्म को मानता था, लेकिन बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म को मानता था। बिंबिसार किसको मानता था? तो बौद्ध धर्म को मानता था। लेकिन जब इनसे विवाह हुआ चेलना से, तो यह क्या क्या कि इनके प्रभाव में आकर जैन धर्म को अपनाने पर भी मजबूर हो गया और उनको अपना लिया। अब उसके बाद जो है यह जो है एक मध्य देश की राजकुमारी खेमा से भी विवाह किया और फिर इस तरह से मतलब क्या किया कि ये जो है अपनी राज्य को विस्तार करने में, राज्य क्षेत्र को विस्तार करने में विवाह का सबसे ज्यादा सहायता करते थे। विवाह की सहायता ज्यादा किया करते थे, यानी कि विवाह करते थे। जैसे कि बगल जो शक्तिशाली रहते थे या जो शत्रु बुझाते थे उनसे एक क्या कहा जाए कि उनकी राजकुमारी से विवाह प्रसंग की बात करता था, कोई न कोई जरिए से विवाह कर लेता था और अपने क्षेत्र को बढ़ाने में क्या करता था, मतलब ज्यादा मतलब सहयोग लेता था। कौन? तो बिंबिसार। कौन? तो बिंबिसार। तो आपको याद रखिएगा प्रश्न कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि कौन जो है राजनीतिक विवाह से अपने क्षेत्र को विस्तार करने में सबसे अहम भूमिका निभाया था। तो आपको याद रखिएगा बिंबिसार। ठीक है ना। प्रश्न आ जाएगा चेलना। प्रश्न आ जाएगा चेतक की पुत्री चेलना। चेतक की पुत्री चेलना। आपको याद रखिएगा चेतक की पुत्री चेलना जो है, हमने क्या बोला कि चेतक की पुत्री चेलना किस धर्म को मानते थे? तो चेतक की पुत्री चेलना जैन धर्म को मानते थे, जबकि बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है ना। तो आपको याद रखिएगा प्रश्न कब आ जाएगा कि चेलना किसके पुत्री थी? चेलना किसकी पुत्री थी? तो आपको याद रखिएगा चेलना जो है लिच्छवी की शासक चेतक के पुत्री थी। लिच्छवी के शासक चेतक की पुत्री थी। प्रश्न आएगा कि चेतक कहाँ के शासक थे? तो चेतक जो है लिच्छवी के शासक थे। प्रश्न आ जाएगा कि इस तरह से कौशल राज्य की राजकुमारी क्या नाम थे? तो कौशल देवी थी। उनसे भी विवाह प्रसंग किया और उसके मध्य देश की राजकुमारी खेमा से विवाह किया था। इस तरह से जो अपने राज्य क्षेत्र को फैलाने में सबसे अहम जो क्या कहा जाए कि एक भूमिका निभाया था। कौन? तो आपको याद रखिएगा बिंबिसार। अब देखिए ये जो है जीवक जो है प्यारे बंधु, ये जीवक एक व्यक्ति है जो प्रख्यात वेद थे। क्या थे? वेद। क्योंकि देखिए वेद जैसा अभी क्या होता है, वेद्य थे, वेद यानी क्या जाए वेद कहा जाए। वेद जैसे क्या होता है कि मतलब शासक थे तो इनको सब प्रकार की चीजों को देखना है। तो यह मतलब कि एक प्रख्यात वेद रखते थे कि मतलब दवा बीरू अन्य प्रकार के कार्य के लिए वेद रखते थे। आपको याद रखिएगा कि जीवक जो है बिंबिसार की राज का एक प्रख्यात वेद थे। वेद कौन थे? तो वेद। तो आपको प्रश्न आएगा कि बिंब राज्य के प्रख्यात वेद का क्या नाम था? बिंबराज यानी हर्यक वंश के शासक बिंबराज के प्रख्यात वेद का क्या नाम थे? तो आपको याद रखिएगा जीवक। क्या था? जीवक। कौन थे? अब देखिए इसका एक महागोविंद प्रसिद्ध वस्तुकार थे। प्रश्न क्या बोले? अब ये जो है महागोविंद, यह भी एक व्यक्ति के नाम है, फिर आदमी है यह महागोविंद। और यह जो थे प्रसिद्ध वस्तुकार थे, वस्तु बनाने में ये बहुत ही विख्यात थे। ठीक है ना। तो वस्तु को जो कला, राज्य में जो वस्तु को कला जो सिखाते थे कौन थे? तो महागोविंद सिखाते थे। लेकिन राज्य में किसी व्यक्ति को वैद्य का यदि इलाज करते तो वो जीवक करते थे। तो प्रश्न आ जाएगा कि जीवक, प्रश्न कभी कभी यहाँ से आता है कि जीवक किस साम्राज्य के प्रख्यात वेद थे? तो आपको कहेगा कि जीवक जो है बिंब साम्राज्य के प्रख्यात वेद थे। प्रश्न कभी कभी घुमा के पूछ लेगा कि जीवक जो है
किस राज्य का एक प्रख्यात वैद्य रह चुके थे? तो बिंबिसार। इस दीजिएगा बिंबिसार के प्रख्यात वैद्य जीवक। कभी कभी आ जाएगा कि महागोविंद क्या थे? तो एक वस्तुकार थे। वह महागोविंद एक प्रसिद्ध वस्तुकार किस साम्राज्य के थे? तो आपको याद रखिएगा हर्यक वंश के प्रथम शासक बिंब साम्राज्य के एक प्रसिद्ध वस्तुकार की बात करें तो महागोविंद थे। कौन थे? तो महागोविंद थे। यहाँ तक क्लियर। अगली बात आपको याद रखिएगा अंततः बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही मार दिया। हमने क्या बताया कि इनका जो हत्या हुआ उनके ही पुत्र, उनके ही अपने सगे पुत्र, उनके ही अपने सगे पुत्र अजातशत्रु ने उसको क्या किया? हत्या कर दिया और वह जो है क्या कहा जाए राजगद्दी को संभाला। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके पिताजी बिंबिसार जो है खुद अपने विवाह करने में पूरा एकदम व्यस्त रहते थे और उसके बाद जो है अपने पुत्र के बारे में कुछ सोचते नहीं थे। अब पहले क्या होता था कि राजा बनता था, फिर उसके बाद किस प्रकार की विवाह प्रसंग की बात छेड़ा जाता था। इसको गुस्सा बड़ा मारा एकदम खत्म, अपने बाप को उड़ाया, बोला तोड़ी भूत के अपने खाली बिहार करने में हमरो बिहार करेंगे। उसके बाद उस गद्दी को संभाला अजातशत्रु। कौन संभाला? तो अजातशत्रु ने गद्दी को संभाला। तो प्रश्न आ जाएगा कि अजातशत्रु जो किसकी हत्या किया था? तो और हत्या करके गद्दी पर आया था। अजातशत्रु खुद अपने पिता बिंबिसार को हत्या करके अपने गद्दी को संभाला था। यहाँ तक क्लियर। प्रश्न आ जाएगा कि हर्यक वंश के दूसरे शासक कौन थे? तब यहाँ से तो हर्यक वंश के दूसरे शासक उनके पुत्र अजातशत्रु थे। ठीक है, अजातशत्रु थे जो अपने पिता को हत्या करके गद्दी पर आया था। प्रश्न पेरबंदु की उपर्युक्त बातों से जुड़ी एमसीक्यू प्रश्न उत्तर था। पेरबंदु आप यहाँ से पढ़े थे और आपको जवाब देना है, इससे जुड़ी हुई बातों को जवाब देना है। आपने जितना प्रकार के प्रश्न को पढ़े। प्रश्न है कि बिंबिसार किस वंश के शासक था? बिंबिसार किस वंश का शासक था? ए नंबर हर्यक वंश, बी नंबर नंद वंश, सी नंबर मौर्य वंश, डी नंबर शुंग वंश। तो प्यारे बंधु आपको याद रखिएगा मगध का जो प्रथम वंश जो था, तो प्रथम जो था प्यारे बंधु इस तरह से आपको याद रखिएगा वंश हर्यक वंश थे। दूसरा जो था प्यारे बंधु शिशुनाग थे। कौन थे? तो शिशुनाग थे प्यारे बंधु, शिशुनाग थे। दूसरा था। तीसरा जो था प्यारे बंधु नंद वंश थे जिसका संस्थापक महापद्मानंद थे। उसके बाद चौथा जो था प्यारे बंधु इस तरह से मगध का जो था मौर्य वंश आया था जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य रहे थे। उसके बाद था शुंग वंश जिसका था पुष्यमित्र शुंग। यह जो थी इस तरह से जो है मगध पर शासन हुआ है और कई प्रकार के जरिए हैं प्यारे बंधु। फिलहाल आपको इतना से याद रखिएगा। तो मगध के सभी शासक है। प्रश्न कराए कि बिंबिसार किस वंश के शासक थे? तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश के प्रथम शासक थे। बिंबिसार हर्यक वंश के प्रथम शासक थे। दूसरा था पेरबंधु इनके पुत्र उदयन। कौन था पेरबंधु? इनके पुत्र उदयन। अजातशत्रु नहीं, दूसरा कौन था पेरबंधु? अजातशत्रु था। दूसरा कौन था? तो अजातशत्रु। ठीक है, इनके ही पुत्र अजातशत्रु। ठीक है, उसके बाद आप ये पेरबंधु यहाँ से प्रश्न आ रहा है, यहाँ क्या होता हो गया क्लियर। अगला प्रश्न है, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न है पेरबंधु आपका यहाँ से कि बिंबिसार की राजधानी क्या थी? तो कह रहा है कि अयोध्या था, वाराणसी था, गिरिव्रज और बाद में राजगिरी था, फिर कह रहा है कि उज्जैन था। तो हमने बताया था कि बिंबिसार जो है प्रथम अपना राजधानी जो बनाया था वह गिरिव्रज बनाया था और बाद में जो वो अपना राजगिरी कर दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर बंधु? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगली बात की प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ध्यान से देखिए जिसका जवाब आप लोग जानते हैं, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न है कि बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? तभी हम तुरंत बताते कि बिंबिसार के पुत्र का जो नाम था प्यारे बंधु आपको देखिएगा। ए नंबर कह रहा है कि उदयन था, बी नंबर कह रहा है कि महापद्मानंद था, सी नंबर कह रहा है कि बिंदुसार था और डी नंबर कह रहा है अजातशत्रु था। प्यारे बंधु इसका जो था पुत्र का नाम था अजातशत्रु। कौन था प्यारे बंधु? अजातशत्रु, जो अपने पुत्र को ही हत्या कर करके अपने राजगद्दी को अपना सिंहासन बनाया था। ठीक है, यानी कि बिंबिसार की गद्दी को कौन छीन लिया था? तो उनके ही पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता को हत्या करके गद्दी को संभाला, तो इसलिए इसको पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न प्यारे बंधु आपका यहाँ पर कहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिंबिसार के शासक में
प्रसिद्ध वेद थे। तो हमने क्या बताया कि बिंबिसार के जो शासन काल में जो प्रसिद्ध वेद थे वो कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि चाणक्य थे। नहीं, चाणक्य जो था प्यारे बंधु ये मौर्य वंश से संबंधित है, यह मौर्य वंश से संबंधित चड़क है, फिर कह रहा है यहाँ पर शत्रुद है, फिर कह रहा है जीवक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलिए क्या हो जाएगा प्यारे बंधु, जल्दी से ऑप्शन बोलिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, डी हो जाएगा जीवक। जीवक जो है प्यारे बंधु ये बिंबिसार के जो है राज्य के एक प्रख्यात वैद्य शास्त्र रहे थे। कौन रहे थे? तो वैद्य शास्त्र रहे थे। ओके, अगले प्रश्न है प्यारे बंधु, यहाँ से जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार की हत्या किसने की थी? बिंबिसार की हत्या किसने की थी? ए नंबर कह रहा है कि महापद्मानंद, बी नंबर कह रहा है अजात शत्रु, सी कह रहा है अशोक, डी कह रहा है पुष्पमित्र शुंग। तो किसने किया था? फिर तो बिंबिसार की हत्या किसने किया था? तो आपको याद रखिए कि बिंबिसार जो है इनकी हत्या इनके अपने ही पुत्र उदयन कौन अजात शत्रु ने किया। किसने किया था? फिर तो अजात शत्रु ने किया था। किसने किया था? तो अजात शत्रु ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आ रहा है। फिर चलिए प्रश्न ये रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है अजात शत्रु। तो अब जब उनको बिंबिसार को मार दिया तो अब गद्दी पर कौन आया? तो अजात शत्रु आया। और जब अजात शत्रु गद्दी पर आया तो यह 492 में आया और 460 ईसा पूर्व तक अपने शासनकाल को किया। कहाँ पर? तो मगध पर। और यह जो है मगध का हर्यक वंश का दूसरा शासक बना। अजात शत्रु जो है हर्यक वंश का कैसा कौन सा शासक बना? तो दूसरा शासक बना और पिता को हत्या करके ये अपनी गद्दी पर आया था। इनका यदि शासनकाल की बात करें प्यारे बंधु तो इनका शासनकाल जो है 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक रहा था। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी प्राप्त की। सही बात है, ये बात को मगध की गद्दी को क्या कहते हैं प्यारे बंधु? प्राप्त किया था। कह रहा है कि यह पुत्र द्वारा पिता की हत्या कर प्रथम इतिहास का एक फरमान था। ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि अपने ही पिता को हत्या कर राजगद्दी को सिंहासन करना, ये इतिहास में एक पहली बार हुआ था। ठीक है ना। कहा गया है कि अगली बात कहा गया है कि जैसी करोगे वैसे बढ़ोगे। इनका भी पुत्र जो थे इनको क्या किया? हत्या किया और गद्दी पर आ गया। इनका भी पुत्र क्या किया? इनको हत्या किया और गद्दी पर आ गया। वो कौन थे? तो आपको याद रखिएगा वो थे प्यारे बंधु, देख लीजिए इनका जो है क्या कहा जाए? उदयन था ना। कौन था? उदयन था। कौन था प्यारे बंधु? इनके ही पुत्र थे उदयन ने क्या कि फिर अपने पिता अजात शत्रु को हत्या किया और फिर गद्दी पर आ गया। उदयन को मार दिया कौन? तो नाग। कौन आ गया? मार दिया नाग। और नागदशक कौन मार दिया प्यारे बंधु? तो नागदशक। इनका पुत्र कौन था? तो इनका पुत्र थे नागदशक। कौन थे प्यारे बंधु? तो इनका पुत्र थे नागदशक। तो हम अभी पढ़ा रहे थे अजात शत्रु के बारे में। अजात शत्रु किसको हत्या करके आया था? तो अजात शत्रु अपने पुत्र बिंबिसार की अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राज सिंहासन पर आया था। ओके, राज सिंहासन पर आया था। एक मिनट, कहाँ गया भाई? बहुत पीछा गया। चलिए, तो हम बता रहे थे प्यारे बंधुओं कि इनका जो है बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु ने उनको हत्या कर दिया और अपने राजगद्दी पर बैठा। यह इतिहास में पहली बार हुआ था। यह जो हुआ था घटना इतिहास में क्या हुआ था प्यारे बंधुओं? यह इतिहास में पहली बार हुआ था। अजात शत्रु ने अपने ही पिता को हत्या करके गद्दी पर बैठा था। कब? और इनका जो शासनकाल की यदि बात करें तो 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक रहा था। अजात शत्रु अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा और यह इतिहास में इस प्रकार की घटना जो है इतिहास से प्रथम बार प्रमाणित मिला था। इसने वज्जी संघ को पराजित किया। किसको? अब ये जो अजात शत्रु ने क्या किया? वज्जी संघ को पराजित किया और वहां पर जो है गणराज्य बना दिया। वो भी एक मगध था। वज्जी भी क्या है प्यारे बंधुओं? वज्जी जो है एक 16 महाजनपदों का एक हिस्सा है।
एक महाजन पद है, और उन्होंने क्या किया कि अपनी सैन्य शक्ति की सहायता से वज्जी पर क्या किया कि पराजित कर दिया। वज्जी को क्या किया, पराजित कर कर का वहां पर जो है गणराज्य स्थापित कर दिया। क्या कर दिया प्यारे बंधुओं, तो वहां पर जो है गणराज्य को स्थापित कर दिया। क्या कर दिया, तो गणराज्य को स्थापित कर दिया। कह रहा है कि युद्ध में, अब देखिए यह जो युद्ध करने गया, कहां पर, किस पर युद्ध करने गया, तो वज्जी पर जो युद्ध किए, दो प्रकार के घातक हथियारों को प्रयोग किया था, एक रथ मूसल और एक था महाशिला कंटक। अब इसी को बाहुबली फिल्म में देखे होंगे, किस फिल्म में, बाहुबली फिल्म में देखे होंगे प्यारे बंधुओं। अब रथ मूसल, यह जो है रथ कौन, यह जो है प्यारे बंधुओं, ये इसका बात किया जाए, रथ मूसल कौन होता है, रथ मूसल हथियार कौन होता है, इसका प्रयोग जो है सर्वप्रथम अजात शत्रु ने किया था, किस पर, वज्जी पर पराजित करने के लिए। इसमें जो आप देखे थे कि भल्लाल देव, जब भल्लाल देव क्या था नाम था, वो जो मतलब आगे में जो रथ के आगे में चक्की लगा लेता है ऐसे करके एकदम पंखा की तरह खचखुच काट ले जा रहा था, उसी का नाम है तेरे बंधु रथ मूसल। क्या नाम है, रथ मूसल। और महाशिला कंटक की बात करें, महाशिला कंटक की बात करें तो आप लोग देखे थे उसी में इस प्रकार के जो है इस तरह से जो क्या कहा जाए एकदम खींच कर से लाता है, और इसमें जो खींचा जाता था, इसमें बड़ा पत्थर को रख दिया जाता था, अचानक छोड़ता था, एकदम मारता है एकदम पूरा धुले फुले एकदम फुकुचले चलता था, उसको कहा जाता फिर महाशिला कंटक। शिला मतलब पत्थर, कंटक, ठीक है ना। तो आपको यहाँ बता देगा कि आपको देगा कि प्रथम बार रथ मूसल और महाशिला कंटक हथियार का उपयोग किसने किया था, तो आपको देखिए कि प्रथम बार जो है इस प्रकार के हथियार का उपयोग जो है अजात शत्रु ने वज्जी संघ के साथ किया था, जिससे वज्जी को पराजित होना पड़ा था, वज्जी को पराजित होना पड़ा था। और इसमें विजय की बात करें तो अजात शत्रु को हुआ था। कह रहा है कि मखली गौशाला जो आजीविका संप्रदाय का एक संस्थापक था, इस युद्ध में मारा गया। आप प्यारे बंधु आपका रखेगा, ये जो है मखली गौशाल जो थे प्यारे बंधु आजीवक संप्रदाय के, ये एक प्रकार की संप्रदाय होता है, हर प्रकार की संप्रदाय होता है, करा उसका संस्थापक था। और इस प्रकार का जब वो वज्जी पर क्या किया जाए कि युद्ध को ठान लिया, तो उसमें जो है कौन ये दो हथियार को उपयोग किया, और इसमें घमासान युद्ध हुआ, जिसमें मखली गौशाला जो आजीवक संप्रदाय थे उसका जो है उनको क्या हुआ, हत्या हो गया, यानी कि उनको मार दिया। युद्ध में क्या किया प्यारे बंधु, उनको मारा खा गया। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट प्रश्न बनता है कि अजात शत्रु कब से कब तक अपना शासनकाल किया था, तो 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक अपने शासनकाल को किया था। अगले प्रश्न यहां से बनता है कि अजात शत्रु ने किसको हत्या कर राजगद्दी को संभाला था, तो अजात शत्रु अपने पिता बिंबिसार को ही हत्या करके अपनी गद्दी को संभाला था। अगला प्रश्न आ रहा है कि यह गद्दी संभालते ही किस पर अपना आक्रमण किया था, तो गद्दी संभालते ही यह वज्जी संघ पर अपना क्या कहा जाए कि युद्ध किया, और जिससे वज्जी को पूरी तरह से हार मानना पड़ा। और इसमें जो है मखली गौशाल नाम की एक आजीविक संप्रदाय था, उनको भी मारा गया। प्रश्न यहाँ से यह भी आ जाएगा कि सर्वप्रथम जो है क्या कहा जाए कि रथ मूसल और महाशिला कंटक हथियारों का प्रयोग किसने किया था, यानी कि किस प्रकार के प्रयोग किया था, तो अजात शत्रु ने किसके साथ, वज्जी संघ के साथ किया था। इस प्रकार के प्रश्न, मिलता जुलता प्रश्न आपके सामने आ सकता है, ठीक है। तो ये बात समझ गए कि रथ मूसल क्या होता है और महाशिला कंटक क्या होता है। बाहुबली फिल्म में आप लोग इसका जो है क्या कहा जाए देख लिए होंगे। कहा है कि बुद्ध के मृत्यु के बाद, आप देखिए आपको याद रखिए फिल्म, बुद्ध के मृत्यु के बाद अजात शत्रु ने उसकी भस्म पर राजगिरी में एक राज स्तूप बनाया है। तो आपको याद रखिएगा कि इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीतियां भी हुआ था। तो प्रश्न आ जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगीतियां किसके शासन काल में हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीतियां जो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीतियां किसके शासन काल में हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीतियां जो है अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। अजात शत्रु के शासन काल में आयोजित की गई थी। यहाँ से एक प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि प्रथम बौद्ध संगीतियां किसके शासन काल में हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीतियां जो है अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। क्लियर। प्रश्न कर रहा है कि इस समय जो है अब बौद्ध की मृत्यु के बाद जो है बौद्ध की जब मृत्यु हो गया तो उनकी जो भस्म बचा था, उन्हीं की भस्म के
ऊपर जो है राजगिरी में एक राज स्तूप बनवाया। कौन? तो राज स्तूप किसने बनवाया था? उनके क्या कहा जाए कि स्मारक पर तो अजात शत्रु ने बनवाया था। किसने बनवाया था फिर बंधु? तो अजात शत्रु ने बनवाया था। यहाँ तक आपको याद रखिएगा। कल अब यहाँ से एमसीक्यू प्रश्न आ रहा है इससे जुड़ी हुई बातों को, तो हर पॉइंट पर एक एमसीक्यू प्रश्न को रखा गया है। यदि आपको आंसर पता हो तो फिर बंधु आप इसका जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। प्रश्न है आपका कि अजात शत्रु किस वंश के शासक था? प्रश्न है कि अजात शत्रु किस वंश के शासक था? ए नंबर का रहा है कि मौर्य वंश, बी नंबर नंद वंश, सी नंबर हर्यक वंश, डी नंबर का रहा है शुंग वंश। तो प्यारे बंधु आपको याद रखें का अजात शत्रु जो है बिंबिसार के पुत्र थे और बिंबिसार जो है हर्यक वंश के प्रथम शासक थे। तो यह भी हर्यक वंश से ही इनका भी संबंध है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आ रहा है प्यारे बंधु आपका, अगला प्रश्न आपको यहाँ ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है कि अजात शत्रु ने किस राज पर विजय किया था? अजात शत्रु ने किस राज पर विजय किया था? ए नंबर कौशल पर, बी नंबर वज्जी संघ पर, सी नंबर अवंती पर, डी नंबर गंधार पर। तो आपको प्रश्न आपको बोलना पड़ेगा। तो आपको याद रखिए यह जो है जब शासक बना तो यह जो है वज्जी संघ पर अपना जो है क्या कहा जाए कि विजय प्राप्त किया था। प्रश्न आपको यहाँ से आ रहा है कि वज्जी जो है गणराज्य है या संघराज्य है? आपको इसका जवाब देना है। ये क्या है? वज्जी क्या है? गणराज्य है या संघराज्य? संघराज्य गणराज्य होगा या संघराज्य होगा? तो आपका देखिए यह जो है गणराज्य है। क्या है? यह एक गणराज्य है। ठीक है, आपको बताएंगे इसका एक स्पेशल वीडियो हम लोग 16 महाजनपदों से जुड़ी हुई वीडियो में बना दिए हैं। ठीक है ना। आपको जो मतलब क्या कहा जाए कि इसकी जानकारी लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और जाकर के वहां पर से आप लोग 16 महाजनपद की वीडियो बना दिया गया, उसमें आप जाकर समझ सकते हैं कि कौन गणराज्य कौन संघराज्य। यहाँ पर देख लीजिएगा। प्रश्न आ रहा है, प्रश्न है प्यारे बंधुओं कि अजात शत्रु ने युद्ध में कौन से हथियार का प्रयोग किया था? ए नंबर धनुष बाण, बी नंबर का रहा है कि तलवार और ढाल, और सी नंबर का रहा है कि रथ मूसल और महाशिला कंटक, डी नंबर का रहा है तोप और बंदूक। तो ऑप्शन नंबर आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं, सी हो जाएगा। रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न आ रहा है प्यारे बंधुओं, कहा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए नंबर का है कि ए नंबर प्रश्न करा है कि महावीर स्वामी, बी नंबर गौतम बुद्ध, सी नंबर अजित कौशल क्या है केस कंबलिनी, फिर करा है कि मखली गौशाला। तो क्या हो जाएगा प्यारे बंधु? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। मखली गौशाला जो थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। जिस समय वज्जी संघ पर जो है अजात शत्रु ने प्रहार किया उसी समय जो है उनकी जानें चली गई। ठीक है ना, नहीं कि वो मृत्यु सुधार गए थे। कौन? मखली गौशाला के संस्थापक, मखली गौशाला आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अगले प्रश्न आ रहा है, यहां से आप लोग जवाब दीजिएगा। प्रश्न आ रहा है प्यारे बंधु आपका कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में थे? तो हमने बताया था कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन में काल हुआ था? ए नंबर का रहा है कि अशोक के शासन काल, बी नंबर का रहा अजात बिंबिसार, सी का रहा काला शौक, डी का रहा अजात शत्रु। तो आपको याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीतियां जो हुआ था प्यारे बंधु वह अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। अगले प्रश्न की यदि बात किया जाए तो अगला प्रश्न है प्यारे बंधु कह रहा है उदयन। अब हम बता रहे प्यारे बंधु, मैंने बताया कि हर्यक वंश, किसने? तो हर्यक वंश के बारे में बताया प्यारे बंधु। हर्यक वंश, हर्यक वंश जो है हर्यक वंश का प्रथम यदि शासक की बात करें तो वो थे बिंबिसार। कौन था प्यारे बंधु? बिंबिसार। और बिंबिसार को मार दिया कौन? इनके ही पुत्र अजात शत्रु। कौन? अजात शत्रु मार दिया। कौन? तो अजात शत्रु। और जब दूसरी शासक बना इनको मार दिया इनके ही पुत्र उदयन। कौन मार दिया? उदयन मार दिया। कौन मार दिया? उदयन। और इनको भी फिर इनको पुत्र नहीं, इनको तो नहीं मारा था, इनका जो है इनका पुत्र जो था कौन था? शिशुनाग। कौन था? कौन था इनका पुत्र?
नाग दशक था ना। इनका कौन था? नाग दशक। इनका जो पुत्र था कौन था? नाग दशक था। और नाग दशक जो एक सबसे कमजोर शासक, हर्यक वंश का सबसे कमजोर शासक नाग दशक। नाग दशक जब कमजोर पड़ गया तो इसका फायदा उठाया शिशु नाग। कौन उठाया? शिशु नाग। और उसको मार करके एक शिशु नाग वंश की स्थापना की थी। इसका शिशु नाग वंश से जुड़ी एक अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हर्यक वंश के बारे में। कौन पढ़ रहे प्यारे बंधु? तो हम लोग पढ़ रहे हैं हर्यक वंश के बारे में। अब यहाँ से जो बात आया कौन? तो उदाइन के बारे में जो बात आया, तो उदाइन जो है प्यारे बंधु यह हर्यक वंश के तृतीय शासक है। हर्यक वंश के कौन शासक है? तृतीय। और इनका यदि शासन काल की बात करें तो 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है। अब इनका जो है यह भी जो है अपने पिता को ही हत्या करके गद्दी पर आया था। ठीक है ना। कहता है नहीं कि जिस तरह से अगले करता है उस तरह से पिछला भी काम करते हैं ना, कि जैसी करनी वैसी भरनी, वही वाला बात हो गया। इसलिए इसको पितृहंता सत्ता भी कहा जाता है। ठीक है ना। और यदि बिंबिसार की प्रश्न में बात करें तो वह राजनीति विवाह जो है वैवाहिक राजनीतिक से अपना क्षेत्र विस्तार करने में सफल रहा था। बाकी तो सब तो मार मार के आ रहा था गद्दी पर। तो प्रश्न आया परंतु को उदाइन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या किया। ठीक है ना। उदाइन ने अपने पिता किसको? अजातशत्रु की क्या किया था? फिर हत्या किया और फिर वह राज सिंहासन को प्राप्त किया। उसने गंगा, आप देखिए कौन? तो उदाइन ने। किसने? तो उदाइन जो है प्यारे बंधु गंगा कराए कि गंगा, सोन और पुनपुन गंडक नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना किया। तो प्रश्न कभी कभी हर प्रकार के एग्जाम में आता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना किया था प्यारे बंधु, किसने किया था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदाइन ने किया था। किसने किया था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना, जिसको वर्तमान में हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तो पटना के नाम से वर्तमान में जानता है। इसको जो है पाटलिपुत्र भी नाम है। पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, कुसुमपुर इस प्रकार से है। ठीक है ना। तो पाटलिपुत्र की स्थापना और इसी समय में जो है, ठीक है ना, इस समय जो है भगवान बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध यहाँ पर कई बार यहाँ पर आए थे। ठीक है ना। पाटलिपुत्र यही पर आया था। इस जो है वर्तमान में हम इसको पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जानते हैं। और गौतम बुद्ध तो कभी मर गया था, वो गौतम बुद्ध यहाँ आया था। ठीक है ना। तो आपको याद रखिएगा उदाइन, किसके बारे में हमने बोला फिर? उदाइन जो अजातशत्रु के पुत्र थे, इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। किसका? पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। और ये पाटलिपुत्र जो स्थापना किया कहां पर? तो गंगा, सोन और पुनपुन, जिसको गंडक नदी भी कहते हैं, इनके संगम पर किया था। तो प्रश्न आएगा कि पाटलिपुत्र किस नदी के संगम पर? बात आपका गंगा, सोन और पुनपुन यानी गंडक नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना हुआ था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदाइन ने किया था। किसने किया था? फिर उदाइन ने किया था। उसने राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र कर दिया। हमने क्या बताया कि वो देखिए वो बिंबिसार जो अपना जो पहला राज्य कहते गिरिव्रज बनाया था। गिरिव्रज से राजगिरी किया। अब ये क्या किया? जब उदाइन आया, उनके तीसरे वंशज जो आया, तीसरे वंशज कहिए उसको, तीसरा वंशज कौन? उदाइन। इन्होंने क्या किया कि अपनी राजधानी को राजगिरी से हटाकर कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र कर दिया। कहाँ कर दिया? फिर उन्होंने पाटलिपुत्र कर दिया। और पाटलिपुत्र को स्थापना भी इसी को माना जाए। और यह जो है 3 नदियों के संगम पर किया। कौन कौन? तो गंगा, सोन, पुनपुन। पुनपुन को गंडक की नदी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर? स्थानांतरित मतलब बदलना। स्थानांतरित मतलब होता है फिर बदलना। स्थानांतरित मतलब बदलना। तो प्रश्न आ जाएगा कि उदाइन ने राजधानी राजगिरी से कहाँ किया था? तो पाटलिपुत्र किया था राजधानी। प्रश्न आएगा कि उदाइन ने किसकी स्थापना किया था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। किस नदी के? तो गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर किया था। ऐसा प्रश्न कभी यहाँ से आता है। प्रश्न फिर अजातशत्रु ने जिस प्रकार बिंबिसार की हत्या किया, कह रहा है कि अजातशत्रु ने जिस प्रकार बिंबिसार की हत्या किया, उसी प्रकार उदाइन ने भी अजातशत्रु को क्या कर दिया? फिर हत्या कर दिया। इसलिए इसको पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसलिए यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा है कि इससे स्पष्ट होता है कि कर्म का फल इसी जीवन में मिलता है। कर्म का फल मतलब जैसे करोगे वैसे भरोगे।
ठीक है ना, सब अपने पुत्र को हत्या करता था, सब एक दूसरे का हत्या करते गया, चलते गया आगे, इसलिए इसको पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्यारे बंधु, यहाँ से जवाब दीजिएगा आप लोग। प्रश्न है उदयन किस वंश के शासक थे? उदयन किस वंश के शासक थे? तो प्यारे बंधु आपका लिखेगा उदयन जो है, उदयन हर्यक वंश के शासक थे। किस वंश के? तो हर्यक वंश के शासक थे। ओके, अगला प्रश्न आ रहा है प्यारे बंधु, यहाँ से आपका प्रश्न आपका अगला आ रहा है। यहाँ से प्रश्न आया कि उदयन ने किस नगर की स्थापना की? उदयन ने किस नगर की स्थापना की? ए नंबर कह रहा है राजगिरी, बी कह रहा है वाराणसी, सी कह रहा है कि पाटलिपुत्र, डी कह रहा है उज्जैनी। तो क्या हो जाएगा फिर बंधु? तो उदयन जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। किसका? तो गंगा क्या लिख दे हम, तो गंगा कहाँ पर? तो गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के संगम पर इसकी स्थापना किया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा सी पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा फिर बंधु? तो सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। अगले प्रश्न आ रहा है आपका, यहाँ से ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न कर रहा है फिर बंधु कि उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ से स्थानांतरित किया था? तो देखिए पहला जो है उनका जो दादाजी थे, दादाजी का नाम था उनका बिंबिसार, वह जो है गिरिव्रत से राजगिरी किया था, 2 रोज राजधानी बनाया था। लेकिन जब उदयन आया तो वह क्या किया कि राजगिरी से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र कर दिया। तो राजगिरी से राजधानी को पाटलिपुत्र किसने किया था? तो उदयन ने किया था। किसने किया था फिर बंधु? तो उदयन आपको याद रखिएगा, उदयन ने किया था। प्रश्न आ रहा है यहाँ पर आपका, प्रश्न आ रहा है फिर बंधु कि उदयन ने किस की हत्या कर गद्दी संभाला थी? उदयन किसको हत्या किया था? ए नंबर कह रहा है बिंबिसार, नहीं बिंबिसार तो उनको दादाजी हो गए, दादा। कह रहा है कि महापद्मानंद, तो ये तो महापद्मानंद नंद वंश का है, इसका तो कोई अति है नहीं, बीच में कैसे घुस गया जी। अगला कह रहा है कि अजात शत्रु और अशोक, यह भी जो है अशोक, यह जो है मौर्य वंश का हो गया, ठीक है ना। यह जो है महापद्मानंद यह नंद वंश का है। अशोक जो है पेरबंदो यह जो है मौर्य वंश का है, ठीक है ना। अब रहा ये 2 गो मिल रहा है, ये तो दादा हो गया, यही उसका बाप था, क्योंकि सब अपने बाप को मारता था। तो आपको आएगा आजाद शत्रु की हत्या करता। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा पेरबंदो? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न आ रहा है यहाँ से, प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस नदी के संगम पर है? पाटलिपुत्र किस नदी के संगम पर है? ए कह रहा है कि गंगा और यमुना, बी कह रहा है गोदावरी और कृष्णा, सी कह रहा है गंगा, सोन, पुनपुन गंडक, डी कह रहा है कि नर्मदा और तापी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, गंगा, सोन और पुनपुन गंडक नदी के संगमों पर अपनी पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। ठीक है प्रिय बंधुओं, फिर आपका यहाँ से आपका उपयुक्त प्रश्न आ रहा है, क्या कहा जाए, चलिए क्या आ रहा है यहाँ पर, करा इनसे जुड़ी लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न। करा कि उदयन ने, प्रश्न है प्रिय बंधुओं कि उदयन ने किस नगर की स्थापना किया था? तो आपका उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। अगले प्रश्न आ रहा है प्रिय बंधुओं यहाँ से आपका एक प्रश्न है, उदयन की राजधानी कहाँ थी? तो आपका देखिएगा उदयन जो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र, राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। ठीक है ना, उदयन जो अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। अगला है कि उदयन ने किसकी हत्या किया था? तो उदयन अपने ही पिता अजातशत्रु की क्या किया था? हत्या किया था और गद्दी पर संभाला था। यहाँ से आपको याद रखिएगा। अगले प्रश्न आता है यहाँ से इसका कि पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर है? तो अभी हम तुरंत बता दें कि पाटलिपुत्र जो गंगा, सोन और पुनपुन यानी गंडक नदियों की संगम पर है। ठीक है, यहाँ से काम खत्म हुआ। अब यहाँ से आता है शिशुनाग वंश। कौन होता है पेरबंधो? शिशुनाग वंश। कौन था पेरबंधो? तो शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो है या तो पेरबंधो उदयन का जो उदयन बड़ा ही होशियार थे। इन्होंने सोचा कि मेरा ही पुत्र हमको हत्या न कर दे, तो इन्होंने क्या किया, फट से अपने पुत्र नागदशक को क्या किया, राज सिंहासन सौंप दिया। कहता है ना कि राज सिंहासन सौंप दिया। अब जो है इनको जो है क्या कहा जाए कि पूरी तरह से सबसे बड़ा पूरा था। यह जो है नारी और क्या कहा जाए नशा की चक्कर में आ गया। किसके? नारी और नशा के चक्कर में आ गया, पूरा एकदम यश मोच करने लगा, जिसके वजह से इसके धीरे धीरे इसका राज सिंहासन के प्रति
राज्य के प्रति जो है क्या कहा जाए कि स्थितियां कमजोर पड़ते गया और धीरे धीरे यह वंश जो है इस प्रकार के जो है हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक कमजोर पड़ गया और इसका फायदा तीसरा उठा लिया, यानी कि अगला उठा लिया शिशुनाग। कौन? शिशुनाग। और शिशुनाग ने नागदशक को हत्या कर दी। मेरी बात को समझे? जो भी नर नशा और नारी की चक्कर में पड़ा है उनका एक न एक दिन अंत होना तय हुआ है। वो भी लंबी समय नहीं आती है अंत होने के लिए, बहुत ही कम समय में अंत हो जाता है। कितना उनकी धन संपत्ति वो सब समाप्त हो जाएगा। तो वही हुआ कि इनका जो है अजातशत्रु जो है उदयन ने क्या किया कि अपने पुत्र को कि कहीं हमारा भी हत्या ना कर दे, तो उनका क्या फट से अपने नागदशक अपने पुत्र को क्या किया कि राज सिंहासन सौंप दिया। अब वो ऐश मौज के चक्कर में नारी और नशा के चक्कर में कमजोर शासक पड़ गया और इसका फायदा जो है शिशुनाग ने उठाया और शिशुनाग ने यहाँ से जो है हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को समाप्त कर करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया। तो प्यारे बंधु इसका शिशुनाग वंश से जुड़ी हुई अगले वीडियो में हम वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।